हेलो एवरीवन, दिस इज पवन कुमार। मेरी पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब रेगुलर बेसिस पे ऑटोमोबाइल्स की चैप्टर वाइज सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा घर पे ही हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और उसी कड़ी में आज हम करेंगे हमारा पहला चैप्टर लेवल 2 का, यानी कि 10th क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है चेसिस। तो आइए आज बात करेंगे चेसिस और इसकी शेप के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे चेसिस की। ये चेसिस होता क्या है? देखिए, आपने बहुत सी गाड़ियाँ देखी हैं, आप ट्रैवलिंग करते हैं, आपने बसेस देखी हैं, ट्रक्स देखी हैं, गाड़ियाँ देखी हैं। तो मैं बता दूं कि जिस तरह से हम घर बनाते हैं, बेसिकली हम बात करते हैं जिस तरह हम घर बनाते हैं। घर में पहले हम बेस बनाते हैं, बेस के ऊपर हम अपने घर का डिज़ाइन बनाते हैं। तो चेसिस इज़ द बेस ऑफ आवर व्हीकल। किसी भी गाड़ी का जो बेस है वो क्या है? चेसिस। सबसे निचला हिस्सा जो गाड़ी का रहेगा उसको चेसिस बोलते हैं। आपने कई दफ़ा देखा होगा, जैसे आप रोड पे जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे हमें व्हीकल्स देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, जिसपे सिर्फ ड्राइवर बैठा होता है और उसके ऊपर कोई बॉडी नहीं होती, कोई सामान नहीं होता, कोई बंद बॉडी नहीं होती, सिर्फ नीचे का हिस्सा होता है। जैसे बस के और ट्रक का आपने देखा है, दैट इज चेसिस। तो हम चेसिस की डेफिनेशन की बात करें, चेसिस हम किसको कहेंगे, होती क्या है चेसिस? चेसिस, पहली बात तो हमारा जो बेस पार्ट है, गाड़ी का नीचे वाला पार्ट है, उसको बोलेंगे। दूसरा, इसकी पहचान क्या है कि जिस पार्ट पे हमारे ऑटोमोटिव पार्ट्स जो हैं वो लगे, मतलब जो हमारा बेस है, चेसिस है, उसके ऊपर क्या क्या लगा होता है कि उसे हम चेसिस बोल सकते हैं। हमारा जो बेस पार्ट है, जो फ्रेम है, उसके ऊपर इंजन, हमारा स्टीयरिंग सिस्टम, हमारा गियर बॉक्स, हमारे व्हील्स, हमारे एक्सल्स, हमारा रेडिएटर, हमारी लाइट्स, ये चीज़ें जिसके ऊपर लगी हों दैट इज चेसिस। ये चीज़ें लगी आती हैं, देखा होगा आपने, बस की चेसिस देखी है और ट्रक की देखी है। तो वो जब लेके आते हैं उसके बाद भी उसका बॉडी वर्क किया जाता है, जिसके अंदर हम फिर पैसेंजर्स बैठा सकते हैं या ट्रक के अंदर हम सामान रख सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारी चेसिस है उसकी डेफिनेशन यही है कि एक ऐसी फ्रेम जिसके ऊपर हमारा इंजन, जो ये पार्ट्स लगे होते हैं उसके ऊपर, उसको बोलते हैं ऑटोमोटिव पार्ट्स। ऑटोमोटिव पार्ट्स का मतलब क्या है? जैसे कि इंजन है, गियर बॉक्स है, ब्रेक्स हैं, व्हील्स है, स्टीयरिंग सिस्टम है, दीज ऑल आर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। जिस पार्ट्स में हमारे ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लगे हों उसे हम कहते हैं चेसिस। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी चेसिस की डेफिनेशन। इससे आगे हम बात करेंगे कि इसके अलग अलग प्रकार कौन से हैं। अलग अलग प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ चेसिस की बात करेंगे हम। देखिए, मैं आपको बता दूं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं दो चीज़ों में। हमारे पास एक तो है चेसिस का टाइप और एक है चेसिस फ्रेम का टाइप। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कैसे, मैं बता देता हूँ कि जो चेसिस का वर्गीकरण है वो है इंजन प्लेसमेंट की बात कर रहा है। अगर वो सिर्फ चेसिस की बात कर रहा है, फ्रेम की बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि चेसिस के ऊपर इंजन की प्लेसमेंट कहाँ है उसकी बात कर रहा है। इसका एग्जांपल समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि अलग अलग वाहन में इंजन अलग अलग जगह लगे होते हैं। जैसे हम पहला पार्ट उठा लेते हैं, पूर्ण आगे। पूर्ण आगे का मतलब क्या है? फुल फॉरवर्ड। फुल फॉरवर्ड इंजन कौन सा होता है? व्हीकल कौन सा है जिसके अंदर हमारा जो इंजन है वो वाहन के बिल्कुल अगले वाले हिस्से में। जैसे पुराने ज़माने में जो बस ट्रक आते थे उसको हम लॉरी बोलते थे। उस लॉरी में क्या था? आगे हुड निकला होता था। सरकारी वाहन भी आपने देखा होगा कई बार। तो वो इंजन पूर्णतः कैबिन से बाहर होता है, जहाँ ड्राइवर बैठा है उससे कैबिन से बाहर। तो उसको हम बोलेंगे फुल फॉरवर्ड, यानी कि पूर्ण रूप से आगे इंजन। ये चेसिस का पहला हिस्सा, पहला टाइप। दूसरा बात करेंगे हाफ आगे, यानी कि सेमी फॉरवर्ड। सेमी फॉरवर्ड में क्या होगा कि आधा इंजन कैबिन के अंदर होगा, आधा इंजन कैबिन के बाहर। जैसे कि आजकल की सब जो हमारी बसेस, जो ट्रक्स आए हुए हैं, कुछ आपने देखा होगा, जैसे फोर्स ट्रैवलर, बेस्ट एग्जांपल। फोर्स ट्रैवलर जो हमारी गाड़ी है उसके अंदर हुड थोड़ा बाहर निकला हुआ है, उसका कुछ हिस्सा अंदर है, कुछ हिस्सा इंजन का बाहर। इसके आगे बात करेंगे बस चेसिस। बस चेसिस की मतलब, इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, इंजन कैबिन के अंदर। देखा, बस रोडवेज में कई बार सफ़र किया है। रोडवेज बस क्यों, कोई भी प्राइवेट बस है, कोई भी बस है, उस बस के अंदर जहाँ ड्राइवर बैठा होता है उसी के साथ में इंजन लगा होता है। जो ड्राइवर का कैबिन है उसी में इंजन लगा होना क्या कहलाता है? बस चेसिस का टाइप। अगला टाइप है इंजन एट सेंटर, गाड़ी के बीच में इंजन होना।
इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मारुति ओमनी। फिल्मों आपने देखा होगा, पुरानी जो फिल्में थी उसमें किडनैपिंग के लिए वैन का यूज़ किया जाता था, दैट इज़ ओमनी वैन। उस ओमनी वैन में आपने सफ़र किया होगा तो उसका इंजन जो है बीच में, ठीक है। अब इसमें एक टाइप ऐसा है जो कि अभी तक इसमें अपडेट नहीं किया गया, वो मैं आपको करवा देता हूँ। उसमें है इंजन एट रियर, रियर मतलब पीछे, गाड़ी के पीछे इंजन होना। आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टाटा नैनो। टाटा नैनो में इंजन कहाँ है? पीछे। सभी ऑटोज 3 व्हीलर के इंजन कहाँ है? पीछे। कुछ एक के आगे हैं बट मैक्सिमम पीछे भी दिए हुए हैं। अच्छा, जो सिटी बस चल रही हैं CNG दिल्ली में, NCR एरिया में जितनी भी सिटी बस चल रही हैं सबका इंजन भी कहाँ है? पीछे। तो ये एक टाइप था जो आपकी बुक्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको करवा दिया। अच्छा, इससे अब हम आगे बढ़ेंगे कि चेसिस फ्रेम का वर्गीकरण करेंगे। अच्छा, हम देखते बता सकते हैं कि किस वाहन में कौन सी चेसिस लगी हुई है। अब आपको बताता हूँ। चेसिस फ्रेम की बात करते हैं। चेसिस फ्रेम क्या है? जो डिज़ाइन है हमारा उसकी बात कर रहे हैं। तो चेसिस फ्रेम का जो है 2 तरह की होती है मेनली। पहली है कन्वेक्शनल, जिसको हम बोलते हैं परंपरागत, जो पुराने ज़माने से चली आ रही है, जो कि बस और ट्रक में होती है। अच्छा, इसके बाद है इंटीग्रल, जो कि मॉडर्न है आज के समय में। आज के टाइम में मारुति की जितनी भी कंपनी गाड़ियाँ हैं उन सभी में इंटीग्रल है। देखिए, परंपरागत जो होती थी, जो आज भी ट्रक और बसेस में आ रही हैं, उनमें आप चेसिस को अलग और बॉडी को अलग कर सकते हैं, ठीक है। चेसिस के ऊपर उनकी बॉडी लगती है, उनको आप अलग कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडर्न है, जो आज की टेक्नोलॉजी, आज की जो गाड़ी आ रही है, मारुति की हम सभी गाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं, चाहे वो एल्टो हो, स्विफ्ट हो, जैरो कोई गाड़ी, उनकी चेसिस और बॉडी हम अलग अलग कर सकते हैं। उनकी चेसिस भी वही है और बॉडी भी वही। समझ रहे हो बात? कि जो परंपरागत थी, जैसे कि बस है, ट्रक है, जो आज भी वैसे ही चल रही हैं, उनकी बॉडी और चेसिस को हम अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन इंटीग्रल जो है, जो आज की मॉडर्न है, उनकी चेसिस को हम अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इसका डिफरेंस स्क्रीन पे आ रही इमेज से आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में एक डिफरेंस और है। जो परंपरागत है, जो बस और ट्रक में होने का कारण क्या है? क्योंकि ये स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं वाहन की, क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाते हैं। जैसे बस देखिए, ट्रक देखिए, हैवी व्हीकल, आप उसमें 50-50 सवारी ले जा सकते हैं। ट्रक में आपको 10 टन का 8 टन का वजन लेके जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हैवी लोड्स के लिए हमें जो है परंपरागत जो कन्वेक्शनल चेसिस है उस फ्रेम का यूज़ करना पड़ता है। इंजन से कौन से पहिए चलते हैं, आगे वाले या पीछे वाले, ये हमने देखना होता है। अब देखिए, हम जैसे बाइक की बात कर लेते हैं, पहले एक मोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो बाइक में हम जब ड्राइव करते हैं तो कौन सा पहिया चलता है? पीछे। आगे वाला क्या है? फ्री मूवमेंट रहता है। जो इंजन से पावर लेके चलता है उसको हम बोलते हैं लाइव, यानी कि जिंदा, लाइव एक्सल। उसको हम क्या बोलेंगे? व्हील को लाइव एक्सल, कि ये जिंदा पहिया है जो कि इंजन से पावर ले रहा है। और जो दूसरा इंजन से पावर नहीं ले रहा, जब हमारा वाहन चलेगा तो उसके साथ ही चलना है सिर्फ उसने, उसको बोलते हैं डेड। डेड मीन्स मरा। यहाँ मरा हुआ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ डेड बोलेंगे कि वो इंजन से नहीं चल रहा, इंजन की पावर से नहीं चल रहा, सिर्फ वाहन का धक्का लग रहा है, उसी वजह से चल रहा है। 2 तरह के हमारे पास एक्सल होते हैं, एक लाइव होता है, एक डेड होता है। अब लाइव कौन से होते हैं? जो इंजन से पावर लेके चलते हैं। अब जैसे बाइक में ना पीछे वाला लाइव है, आगे वाला डेड है। अब हम गाड़ी की बात करते हैं, कोई भी 4 व्हील हम गाड़ी की बात करते हैं, तो उसमें 2 ही पहिए चलते हैं, या तो आगे वाले चलेंगे या पीछे वाले चलेंगे। अब हम मारुति की कोई भी गाड़ी की बात कर लेते हैं, सीडान ले लीजिए, स्विफ्ट ले लीजिए, स्विफ्ट की बात कर लेते हैं, सभी जानते होंगे स्विफ्ट की बात करते हैं। स्विफ्ट में क्या है? 4 पहिए होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। आगे वाले जो पहिए वो इंजन से चलते हैं, पीछे वाले स्टेशनरी होते हैं, मतलब जब आपका वाहन चलेगा तो सिर्फ वो सपोर्ट करने के लिए है। धक्का उनको कौन दे रहा है? आगे वाले पहिए। तो आगे वाले कौन से हैं? लाइव एक्सल। और पीछे वाले कौन से हो गए? डेड एक्सल। अब ये वाहन के कौन से प्रकार में होता है? इसको हम बोलेंगे 4x2। 4 क्या है? 4 व्हील। इसमें कितने हैं? 4 व्हील इंटू 2। क्यों 4x2 क्यों लिखा? क्योंकि 4 में से 2 हैं जो इंजन से चल रहे हैं, इसलिए इसको हमने बोला 4x2। एक आपने सुना 4x4, काफ़ी आपने जिप्सी देखी होंगी, उसमें 4x4 लिखा था। 4x4 मतलब ये है कि इस वाहन में 4 ही व्हील हैं और चारों के चारों कहाँ से चल रहे हैं? इंजन से चल रहे हैं। कहाँ से चल रहे हैं? इंजन से। इसको हम बोलेंगे 4x4। एक होता है 6x2। 6x2 का मतलब क्या है? कि ऐसे वाहन में 6 टायर, उसमें से 2 ही चल रहे हैं इंजन से, बाकी 4 स्टेशनरी हैं, डेड। एक होता है 6x4, जिसमें से 6 में से पहिए चलेंगे 4।
से रोडवेज बस हैं जितनी भी, सभी पीछे 2-2 का सेट होता है व्हील्स का। पीछे कितने हुए? 4, 2 एक तरफ, 2 एक तरफ, 2 आगे, टोटल है 6। 6 में चलते कितने? 4 इंजन से, 4 पीछे वाले। देखो बीच में एक शाफ्ट होती है, गोल गोल घूमती रहती है, वो इंजन से पीछे तक पावर सप्लाई करती है। आगे बढ़ते अभी कह रहा है कि लाभ और हानियों के बारे में बताइए। जो हमने 2 प्रकार की पढ़ी, फ्रेम, मेनली फ्रेम कि एक तो परंपरागत है, एक इंटीग्रल है। परंपरागत में क्या है? अलग हो जाती है, इंटीग्रल अलग नहीं होती। तो इन दोनों की लाभ हानि बता रहा है। लाभ हानि का देखो मेनली बात ये है कि हैवी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए हमें हैवी यूज़ करना पड़ेगा, और जिसमें 4-5 सवारी बिठानी है उसमें नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। वजन में परंपरागत भारी होती है, इंटीग्रल हल्की होती है। ठीक है जी। इंटीग्रल की कॉस्ट कम पड़ती है, हल्की भी होती है। ठीक है जी। लेकिन लोड के लिए हमें वही परंपरागत यूज़ करनी पड़ेगी, हमारी मजबूरी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जो हमारे फ्रेम है, फ्रेम सेक्शंस हैं, वो बनते किस चीज़ के? मेरी एक चेसी है, एक चेसी बनानी है। देखो बाइक है, बाइक की चेसी किससे बनती है? राउंड पाइप होते हैं उनसे बनी होती है। हमारी गाड़ी है वो एक अलग तरह से बनी होती है। हमारी बस के जो नीचे जो चेसिस है वो एक अलग प्रकार के गाटर्स, जिसको चैनल्स बोलते हैं, उनसे बनी होती है। तो वो कौन कौन से हैं वो बात करेंगे। हमारे पास 3 तरह के सेक्शन होते हैं जिसमें हम चेसिस बनाते हैं। पहला है चैनल सेक्शन, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं चैनल सेक्शन। ये लॉन्ग मेंबर्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद बॉक्स सेक्शन। बॉक्स सेक्शन भी क्या है? अच्छी क्वालिटी की मजबूत फ्रेम बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद है ट्यूबुलर सेक्शन। ट्यूबुलर सेक्शन का क्या करते हैं? मैक्सिमम 3 व्हीलर और 2 व्हीलर यूज करते हैं। 3 व्हीलर और 2 व्हीलर को छोड़ के इसके अलावा जितने भी वाहन हैं उस सभी में बॉक्स सेक्शन और चैनल सेक्शन का हम प्रयोग चेसिस में करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लोड की। देखिए हमारा शरीर है, जब हम खड़े होते हैं तो हमारा लोड कहाँ आता है? हमारे पाँव पे आता है। उसी तरह जब वाहन है तो वाहन का जो सबसे निचला हिस्सा वो तो चेसिस है, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो सारा वाहन का लोड, सवारियों का लोड, उनके सामान का लोड कहाँ आ रहा है? हमारे वाहन के ऊपर। और वाहन पे भी सबसे ऊपर कहाँ आ रहा है? हमारी चेसिस पे। तो सारा लोड हमारा कहाँ आता है? चेसिस पे आता है। ठीक है जी। इसके बाद हम जैसे स्पीड से जा रहे हैं, ब्रेक लगेगा तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ लगेगी? सबसे ज़्यादा लोड कहाँ पड़ेगा? चेसिस पर ही पड़ेगा। इसलिए चेसिस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हम कहीं जा रहे हैं, हमने गाड़ी का टर्न लेना है, वहाँ पर भी बॉडी को भी मजबूती से पकड़े रखे और हमारे ऑटोमोटिव पार्ट्स को मजबूती से पकड़े। ऐसा ना हो कि हम ब्रेक मारें, चेसी तो रह जाए यहीं और हमारी बॉडी गिर जाए। ऐसा तो नहीं होता कभी। हमारा हर वाहन में हम जब भी ब्रेक लगाते हैं तो पूरा वाहन एक साथ ही रुकता है, ऐसा नहीं है कि बॉडी कहीं जा गिरी। तो हमारी जो बेस है, हमारा जो चेसिस है वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये थे आपका जो फर्स्ट चैप्टर था लेवल 2 का, ये था। इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको इस चैप्टर में समझने में कोई परेशानी आई है तो सजेशन के लिए आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या कमी लगी और हम कैसे इस वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आपके लिए अच्छा और उपयोगी हम इसे बना सकें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी ज़रूर करते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो इसका जो बेल आइकन है सब्सक्राइब करने के बाद, उसको जरूर दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालें तो आप तक ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन हमारे पहुँच जाए। इसी के साथ हैव ए गुड डे।